दुर्ग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उन्होंने बताया कि योजना को अब 100 से बढ़ाकर 125 दिन तक लागू किया गया है, ताकि अधिक जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। शर्मा ने कहा कि अब इस योजना के तहत पशुपालन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कार्य किए जाएंगे, जिससे 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। मनरेगा को लेकर के आप लोग किसी ने जो नाम बदल दिया है उसको लेकर के क्या कुछ तमाम लोग नाम नहीं भैया, काम बदला है। इस बात को स्पष्टता करनी पड़ेगी। इस विषय पर काम बदला है। पहले गोदी खोदने के लिए और मिट्टी के आधारित काम ही लिए जाते थे प्रायः, परंतु अब उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप एक्स्ट्रा क्लास, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी बना सकते हैं। पशुपालन की दिशा में आप पशु शेड बना सकते हैं। मछली पालन, बकरी पालन की दिशा में काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म, डेयरी बनाने के लिए आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। आप इसके मैंने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर क्या स्थिति आपकी बनती है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो गांव की आवश्यकता के अनुरूप इस योजना को ढाला गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, नाम बदल दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि जवाहर रोजगार योजना से नरेगा क्यों किया था उन्होंने? इसलिए ना किया था कि कोई आवश्यकता थी उस बात की, नई चीज लाई, तब किया तो ठीक किया। अभी कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कोई आपके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है। भाई ऐसे नहीं होता है कि आप हर चीज पर प्रश्न उठाएं। मैं प्रश्न उठाने का काम, इसमें कुछ गलत हो रहा हो जनता के साथ तो बताओ आप। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें जवानों को काफी सफलता मिली है। करोड़ों रुपए का जो है वहाँ पे मंगड़ू नाम का जो था उसको भी धराशायी किया गया। जो हमारे एडिशनल एसपी साहब थे आकाश राव गिरपुंजे जी, उनके वो शहीद हुए थे और इस घटना में जो शामिल थे उसको खोज कर मारा गया। तो वहाँ से बीजापुर से 2 और सुकमा से 12 ऐसे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और ये बात की बड़ी स्पष्टता है कि माननीय अमित शाह जी ने जो निर्णय किया है, समय तारीख निर्धारित किया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये काम जरूर पूरा होगा। पूर्व सीएम के बेटे जेल से बाहर आए थे और आते ही उन्होंने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कह रहे हैं। अब ये ईडी का काम है भाई, सेंट्रल की एजेंसी है, मैं और आप उस पर क्या कह लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जमानत है तो निर्णय तो होना बाकी है कोर्ट का। छत्तीसगढ़ पुलिस की मिसालें दी जाती है के अलावा राम गोपाल गर्ग के नाम की चर्चा है, क्या कहना? कमिश्नर प्रणाली तो आई नहीं है अभी, 23 तारीख से लागू हो रही है। नहीं दीजिए तो बदले जाने की भी चर्चा है, क्या कहना है आप? तब निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की मिसालें दी जाती है लेकिन कमलार में एक महिला आरक्षक के साथ बर्बरता सामने दिखाई देती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। ऐसी घटना समाज में ऐसे लोग जो हैं उनको दंडित भी किया जा रहा है, FIR भी हुआ, गिरफ्तार भी हो गया व्यक्ति। तो इस बात को सबको समझना होगा कि पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए है। हाँ, पुलिस के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये सबको ध्यान भी रखना पड़ेगा। निर्णय लिया है कि अब MSP से दलहन तिलहन खरीदा जाएगा। MSP से दलहन और तिलहन की खरीदी की जाएगी। ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का निर्णय ही। अन्य जो मोटे अनाज है वो भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल अभी है जी, गोधाम योजना जो है जो लागू की जा रही है उसमें सिर्फ 10 रुपए रखा गया है चारा के, क्या कहना चाहिए? नहीं, गोधाम योजना ऐसी है जिसमें एक संस्था एक स्थान को चयन करके वहां पर गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करने का संकल्प करती है और उसके संकल्प को सरकार आर्थिक अनुदान देती है। और इस अनुदान में अभी कितना है, कालांतर में कितना होने वाला है, ये लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की, स्कूली शिक्षा की स्तर को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग की इच्छा है कि सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो उसके लिए अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। और आने वाले समय में बेहतर कैसा हो, उसका सिलेबस कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, उसकी हम लोग
SCRT से बैठे करके अलग अलग पदों में तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको बहुत मजबूती से करेंगे, ताकि वो जो टीचर को ट्रेनिंग दें वो स्कूलों में अच्छा पढ़ाई करा सके, पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो और पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने एक गुणवत्ता जांच परीक्षण भी कराया है, जिसमें अलग अलग जनप्रतिनिधि, अलग अलग विभाग के लोग, अलग गांव के लोग दूसरे स्थानों पर जाकर गुणवत्ता जांच को रखा है और उस जांच परख के जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग तैयारी करते हैं वहाँ। जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर साहब पहुंचे थे और कलेक्टर साहब ने जब बच्चों से पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है तो उसके बारे में बच्चे बता तक नहीं पाए। बताइए। इसीलिए पहले हमको अभी आवश्यकता है शिक्षकों को जो प्रशिक्षण होता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण के प्रोग्राम को पहले हम करते हैं। तो मंत्री से जब शिक्षक तो उसका प्रभाव बच्चों में पड़ेगा। टीचर्स भी हड़ताल कर रहे हैं प्रमोशन को लेकर के, जो सहायक शिक्षक का तमाम जो ऐसे लोग हैं। देखिए 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधान पाठक से लेक्चरर बने, लेक्चरर से प्रिंसिपल बने, काउंसलिंग पद्धति से पद स्थापना हुई, 2500 लोगों का प्रमोशन हुआ। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में प्रमोशन हुआ। एक आपत्ति कहीं से नहीं है। ये माननीय स्कूल शायद जो सुशासन है उसका परिणाम है। लेकिन कई स्कूल डी ग्रेड देते हैं। जर्जर भी स्कूल ऐसे क्या कहते देखो आप, मैं जवाब दूसरा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा डाइवर्ट हो जाते भाई। मेरा ऐसा कहना है कि काउंसलिंग पद्धति से प्रमोशन हुआ और जिनका नहीं हुआ किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमने लेक्चरर से प्रिंसिपल बनाए हैं, प्रधान पाठक से लेक्चरर बनाए हैं, तो स्वाभाविक है बाकी जो छूटे हुए लोग हैं समय आने पे उनकी भी हम प्रमोशन करेंगे। बिना मांगे हम लोगों ने पदोन्नत किया, बिना किसी के आंदोलन करने के पदोन्नत किया। तो मेरा ऐसा कहना है बेवजह अनावश्यक इस प्रकार की बात में प्रेरित न हो, शिक्षकों को अपना मूल काम करें। समय आने पे जहाँ आवश्यकता भी माननीय शासन है सबका प्रमोशन करेंगे, सबकी नहीं परेशानी काउंसलिंग से करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। काफी स्कूल जर्जर है सर उसको लेकर। अब देखिए स्कूल तो इतनी बड़ी संख्या में स्कूल है, 48,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। कई स्कूल 100 साल के हैं, कई 50 साल के, कोई 20 साल का है, कोई 10 साल का है। तो स्वाभाविक है समय साथ साथ स्कूलों में कई स्कूल जर्जर बनते हैं। हम लोग धीरे धीरे चरणबद्ध करके प्राथमिकता के आधार पे जर्जर स्कूल लिस्ट हम बनाते हैं, जो प्राथमिकता में जो उपयोग होते हैं उसके लिए राशि राज्य शासन जारी करता है। जैसे भी जीराम जी की बात हो रही थी, तो क्या स्कूलों के संधारण में भी क्या मनरेगा इसमें अच्छा काम आएगा? राम जी ने इस बार स्कूलों के संधारण को भी उन्होंने दिया है। मैं उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। कम से कम जो छोटे छोटे जो मरम्मत के जो कार्य के लिए राज्य शासन की ओर जो जिला शिक्षा विभाग कर रहा है उससे कम से कम एक बहुत सहयोग होगा। स्थानीय लेवल पे मरम्मत काम आसानी से हो जाएगा। डीएमएफ फंड जो है विकास कार्यों में गति देने के लिए डीएमएफ फंड बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन आज भी डीएमएफ फंड की राशि जारी नहीं हुई है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे जिले में ऐसे कोई खदान या संसाधन नहीं है। डीएमएफ की जो राशि है ज़्यादातर जहाँ खनिज प्रोडक्शन निकलते हैं, खदान जहाँ होता है वहाँ खदान डीएमएफ की राशि। अब संयोग है कि दुर्ग में ऐसा 15 किलोमीटर दायरे में खदान नहीं है, जिस कारण उसका लाभ दुर्ग को नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि राशि नहीं है, वो जो पुरानी राशि पहले जो मिलती थी 12 जिले से राशि मिलती थी, उसमें बहुत से जन कल्याणकारी जैसे जिला अस्पताल में बहुत से डॉक्टर और अलग अलग जो आवश्यकता अनुरूप काम वो उसमें कर रहे हैं। तो अभी राशि का अभाव होने के कारण विकास में वो जिस तेजी से पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। ये जानकारी ये भी है कि दुर्ग की राशि कवर्धा जाती है, ये तो संभव नहीं है।